मिलो छोटू गब्बू से। एक छोटा सा लड़का जो एक गांव में रहता था। उसे खेल खेलना और कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हमेशा जिज्ञासु, हमेशा पूछता क्यों। लेकिन गब्बू की एक बुरी आदत थी, वह अपना काम कभी भी समय पर नहीं करता था। अरे यार, बहुत टाइम है, मैं अभी खेल सकता हूँ और काम बाद में करूँगा। एक दिन गब्बू के टीचर ने उसे एक ड्राइंग फिनिश करने को कहा। कल तक जमा करना है, उसने कहा। गब्बू ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अपने दोस्तों के साथ खेलने भागा। वह सारा दिन खेलता रहा, ड्राइंग के बारे में सब भूल गया। अगले दिन वह बिना ड्राइंग के स्कूल गया। टीचर निराश हुई और बोली, गब्बू, यह एक आदत बनती जा रही है, तुम्हें जिम्मेदार होना सीखना होगा। गब्बू को बुरा लगा। वह जानता था कि उसकी टीचर सही कह रही है। गब्बू धीरे धीरे घर चला गया, रास्ते में पत्थर मारता हुआ। वह जानता था कि उसने अपनी टीचर को फिर से निराश किया है। वह चाहता था कि वह बदल जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। अजी, मुझे एक प्रॉब्लम है। जैसे ही वह चला, उसने अपनी दादी को बरगद के पेड़ के नीचे बैठा देखा। वह अपने पुराने दोस्त बूढ़े उल्लू से बात कर रही थी, जो पेड़ में रहता था। गब्बू गया और अपनी दादी के पास बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। उसने उसे अपनी चीजों को टालने की आदत के बारे में बताया और कैसे इससे उसके टीचर और पेरेंट्स नाखुश होते थे। उसकी दादी ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। अजी, क्या आप मेरे जैसे थे? जब वह बोलना बंद हुआ तो वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, गब्बू, तुम मुझे मेरी याद दिलाते हो जब मैं छोटी थी। मैं भी ऐसा ही करती थी। गब्बू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। गब्बू की दादी ने आगे कहा, मैंने अपना लेसन यहीं इस उल्लू से सीखा जो तुम यहां देख रहे हो। उसने बुद्धिमान बूढ़े पंछी की ओर इशारा किया। उल्लू ने सहमति में धीरे से हूंट किया। उल्लू ने आपको क्या कहानी सुनाई अजी? उल्लू ने मुझे सिखाया कि हर पल कीमती होता है और चीजों को टालने से वे और भी कठिन हो जाती हैं, उसने बताया। उसने मुझे एक कहानी सुनाई जो मैं कभी नहीं भूली। गब्बू की उत्सुकता बढ़ गई। उसे अपनी दादी की कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर जानवरों वाली। उसने उत्सुकता से उल्लू की ओर देखा, जिसने धीरे से पलकें झपकाईं, मानो अपनी बुद्धि बांटने को तैयार हो। बूढ़े उल्लू ने धीरे से हूंट किया और गब्बू की दादी ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन सूरज और परछाई बहस कर रहे थे। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, सूरज ने शेखी बघारी। मैं फूलों को खिला सकता हूँ और पंछियों को गाना सिखा सकता हूँ। नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, परछाई ने विरोध किया। मैं तुम्हें एक पेड़ के पीछे गायब कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ग्रहण के दौरान छिपा सकता हूँ। तभी एक छोटी बच्ची वहां से गुजरी। उसने बहस देखी और कहा, यह ताकतवर होने की बात नहीं है, ये साथ मिलकर काम करने की बात है। सूरज और परछाई हैरान थे। छोटी बच्ची ने आगे कहा, सूरज, तुम हमें खाना उगाने और हमें गर्म रखने में मदद करते हो, लेकिन तुम परछाई, तुम हमें गर्मी से राहत देते हो और हमें आराम करने देते हो। उल्लू ने फिर हूंट किया। फिर छोटी बच्ची ने चींटियों की एक कतार की ओर इशारा किया। चींटियों को देखो, उसने कहा। वे मिलकर काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाना ढोते हैं, कभी भी समय बर्बाद नहीं करते। इस तरह वे भविष्य की तैयारी करते हैं। सूरज और परछाई ने एक दूसरे को देखा। छोटी बच्ची सही कह रही थी। उनमें अलग अलग ताकत थी, लेकिन वे साथ मिलकर काम कर सकते थे और वे चींटियों से कड़ी मेहनत और योजना बनाने के महत्व के बारे में सीख सकते थे। उस दिन से मैंने समय को महत्व देना और अपना काम लगन से करना सीखा, ठीक उन्हीं चींटियों की तरह। गब्बू की दादी ने बूढ़े उल्लू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। गब्बू समझ गया। उसने महसूस किया कि चीजों को टालने से वे गायब नहीं हो जाएंगी, इससे चीजें और भी कठिन हो जाती हैं। उसने चींटियों की तरह बनने का फैसला किया, लगातार और जिम्मेदारी से काम करते हुए। उस दिन से गब्बू ने अपना काम समय पर करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि यह सबसे ताकतवर होने के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदार होने और समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है। उसने अपने दोस्तों को भी समय पर काम करने के महत्व को समझने में मदद करना शुरू कर दिया और सब खुश थे, खासकर गब्बू। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए। इससे न सिर्फ हम जिम्मेदार बनते हैं, बल्कि सबकी जिंदगी भी आसान और खुशहाल हो जाती है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्ञायो ह्यकर्मणः। इसी तरह गब्बू ने भी अपना काम खुद करना सीख लिया और हमेशा खुश रहा। गैप 2S। जैसे जैसे गब्बू ने अपनी सीख पर चलना जारी रखा, उसने अपने अंदर ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी बदलाव देखा।
उसके दोस्त भी उसकी मिसाल पर चलने लगे और देखते ही देखते पूरा समाज ही अपने समय और जिम्मेदारियों की कद्र करने लगा। गैप 2S गब्बू की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिम्मेदारी की तरफ उठाया गया हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मजबूत या चालाक होना जरूरी नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और जिम्मेदारी निभाना ज्यादा अहम है। गैप 2S। तो चलिए गब्बू और चींटियों से प्रेरणा लेते हैं और अपने रोज के कामों में मेहनती बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हर कोशिश मायने रखती है और एक बेहतर खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाती है। गैप 2S देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें।